खेलदार साहब, इस वक्त कल आपने देखा ना वज़ीर कानून साहब तारड़ साहब आज़म और साथ में तारड़ साहब बैठे थे और कल कह रहे थे कि जो इम्प्रेशन बाबर सत्तार साहब ने दिया है कि उनके ऊपर दबाव है, कोई ख़ास मैसेजिंग हुई है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उनको इंगेज किया है। हम इन कैमरा ब्रीफिंग की बात करें, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। लेकिन सर शौकत सिद्दीकी साहब जब इसी तरह की गुफ्तगू करते थे तो आप बड़ा वाह वाह करते थे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बाद में अदालत में साबित भी हुआ है ना कि उनके ऊपर दबाव था, उनको बतौर रिटायर्ड जज लिखा गया है, उनको मराहत दी गई वापस। तो सर अगर वो ठीक थे तो बाबर सत्तार और जिन लोगों ने 6 जज ने ख़त लिखे हैं सर, ये कैसे गलत हो सकते हैं? हम क्यों पहले से जजमेंट ले लेते हैं कि नहीं बिल्कुल ये तो गलत कह रहे हैं बट वो ठीक थे? देखें, पहली बात आपने जो कही कि तारड़ साहब ने और अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले एक वीडियो बयान भी आया अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान साहब का। उन्होंने उसके मौक़िफ़ को दो टोक उसको जवाब दिया है और उसको डिनाई किया है। जो बात आप कह रहे हैं शौकत सिद्दीकी साहब, देखें ये सिलसिला जुडिशरी रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमारे मंशूर में भी है, पतियाना साहब ने भी इत्तफ़ाक़ किया, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, हम तो जमातें चाहती है। मगर आपने देखा 2017 में जिस तरह पानामा केस में नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह उसका ट्रायल जिस तरह किया गया, जिस तरह GIT बनाई गई, जिस तरह जज GIT के ऊपर बिठाया गया, तो वो जजेस खुद इनके रहनुमा ने इंकशाफ किया कि हम तो धरने में बैठे हुए थे, हमें कहा गया जज की तरफ से फ़ोन करके आप आ जाएं, नवाज शरीफ का केस लेके हम फैसला सुनाते हैं, मैं उनके MPA उड़ा दूंगा। वो सुप्रीम कोर्ट के आला जज थे और उन्होंने वो किरदार सब कौम के सामने है। उसके बाद आपने कहा चीफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी जनरल फैज़ साहब उनके पास गए थे, ये हक़ाइक़ हैं और हमने तब भी बात की थी, हमने नाम लिया था। तो अगर बाबर सत्तार साहब भी कोई दुरुस्ती कह रहे होंगे, अगर किसी के पास ऐसा सबूत है, शवाहिद हैं, वो कौम के सामने रख दे कि आज उस वक्त DGISI ने अगर ये काम किया है, मेरे ख्याल में आज इस तरह की कोई हमें शवाहिद या ऐसी बात। साहब वैसे बड़े अफसाद हैं इस मामले पे, कोई सबूत होते हैं जो जाते हैं वो तहरीरी तौर पे कोई दरख्वास्त करते हैं, दबाव डालते हैं या क्या होता है? अगर जज मुझे बड़ा एहतराम है पहले जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से, और देखें जिस तरह तकसीम हुई है सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ या उनके हक़ में, हम बिल्कुल उसके हक़ में नहीं हैं, हम अदलिया की आज़ादी पे यकीन रखते हैं। आपने देखा, मैं वही आपको माजी बता रहा हूँ कि ये देखें चीफ जस्टिस जो आज हमारा है, उनके ख़िलाफ़ जो इनकी हुकूमत में उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया, जिस तरह उसकी मिसेस को घसीटा गया FBR में, वो भी कहते हैं हमने नहीं दिया था, किसी और ने कहा था, तो हमने कहा कि चलो ऑफिस हमारा यूज़ हो रहा है तो नहीं, उस वक्त इनके बयानात मौजूद हैं और अब ये कहते हैं तो आज भी जनरल फैज़ के लिए तो नहीं कहते हैं। तो सर वो कमीशन बना देना, अब तो DGISPR भी कह रहे हैं कि 2014 में आनवर्ड बना दें, सब कुछ सब पता चल जाएगा। कमीशन फैज़ाबाद धरने का भी बनाएगा, मगर मैं ये कहता हूँ कि जज कोई भी हो वो दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर जज भी दबाव में आएगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा? हमें इंसाफ का मयार बेहतर जब तक इस मुल्क में नहीं होगा, जो फतियाना साहब ने कहा कि ये जुडिशरी, मैं समझता हूँ पहला जो है कि इस मुल्क में इंसाफ हो। मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, एक एटमी ताकत देने वाले वज़ीर आज़म को तख्तेदार पे चढ़ाया जाता है, कभी नायल किया जाता है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलता। अब आम आदमी पाकिस्तानी को क्या इंसाफ? अगर मैं कहता हूँ इस मुल्क की रियासत को भी इंसाफ नहीं मिला है 9 मई के, और ये रियासत का, अवाम का, पाक फौज का 22 करोड़ अवाम का 9 मई का केस है। अगर बयाने के साथ तो खड़े होना, आप ही के रहनुमा ने कहा था, मैंने नहीं कहा था कि नैब के इदारे को खत्म होना चाहिए। मैं भी आज सर आज तक वो इदारा कायम है। हमने कानून साजी की, आज देखें हमने जब तो इदारे को खत्म करने के लिए नहीं 16 महीने देखें इदारे एहतसाब के होने चाहिए, मगर जो उनके गैर कानूनी काम है या जिस तरह वो तावील में रखते थे, हमने रिफॉर्म किया उसमें। इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट, जो कल जिसकी हेयरिंग होनी है, जिसमें एक जो 3-4 केसेस में मुजरिम है उसको अपेयर भी किया जा रहा है वीडियो लिंक पे। अगर तो आपने अपने पार्टी का मंशूर नहीं पढ़ा ना सर, तो मैंने 2024 के इलेक्शन का आपकी पार्टी का मंशूर पढ़ा, जिसमें ये लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे किस इदारे को खत्म कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ मैं नेब के हक में नहीं हूँ सर, खत्म करने के लिए मैं ये भी आपको कहता हूँ, इस प्रोग्राम में नेब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि इस कानून साजी के बेनिफिशरी PTI और उनके बानी को होना था, हमने तो जो भुगतना था हमने भुगत लिया। शर्मिला